अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। और आज देखिए हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए, मॉल में जा रहे थे और वहाँ पर एक काम भी था। इस वजह से मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस काम से हम लोग मॉल गए हुए थे। तो यहाँ पर हम अपने घर से निकल गए थे और हम सबसे पहले जा रहे थे मम्मी के वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर खाना खाना था। फिर वहाँ से मुझे मेरी छोटी बहन को लेकर निकलना था, तो ये मैं मम्मी के घर पे आ गई थी। यहाँ पर ये मेरी क्यूट सी भतीजी है, तो यहाँ पर इसके साथ मेरी बेटी खेल रही थी। हम आकर यहाँ बैठे क्योंकि खाना खाकर यहीं से निकलना था, क्योंकि हम लोग खाना नहीं बनाए हुए थे घर पे। मैं बोली चलो घूमने जा रहे हैं, उधर से मम्मी के वहाँ से खाकर निकल जाएंगे। और संडे का दिन था तो मेरी मम्मी ने बिरयानी बनाया था। बनाए तो मेरी भाभी ने थे, क्योंकि घर में वही खाना बनाते हैं, तो उन्होंने बिरयानी बनाए थे आज। और ये मेरी बहन खाना निकालने के लिए किचन में आ गई थी, उसने सबके लिए खाना निकाला और ये हम बैठ गए थे दस्तरखान पे खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे। और आज मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह से क्या, रात से ही बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा मुंबई में। आप लोग देख सकते हैं बाहर का मौसम, व्यू देखिए कितना पूरा ऐसा लग रहा था अभी भी बारिश हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। अभी थोड़ा बारिश रुका हुआ था तो हम लोग फ़ौरन वहाँ से निकल गए थे। हम लोग बोले चलो जल्दी से जाकर आ जाएंगे, क्योंकि हम एक ज़रूरी काम के लिए मॉल में आए हुए थे। तो उस वजह से मैं बोली कि चलो हम जाकर जल्दी से आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं मॉल में। ये बाहर का एंट्रेंस है और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था। मैं इस मॉल में पहली बार आई हुई थी। ये थाने में है लोकेटेड। तो यहाँ पर हम जब आए तो बाहर का व्यू, बाहर का जो इनका एरिया था वो भी बहुत अच्छा था और ख़ूबसूरत था। मैंने कहा चलो बाहर इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा होगा। वैसे भी मुंबई में जितने भी मॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके अंदर इतनी वैरायटी होती है, हर चीज़ वहाँ पर आपको जो चाहिए वो मिल जाती है। तो यहाँ पर हम चेकिंग के बाद अंदर एंटर कर चुके थे और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पर मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हुई थी, तो मैंने देखा कि इनका जो अंदर का इतना खूबसूरत, बहुत प्यारा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया हुआ था। क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है तो उस वजह से मॉल में भी सजावट वगैरह बहुत ज़्यादा किए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पर आए, सबसे पहले हमने वहाँ पर पूछा कि फॉसिल का स्टोर कहाँ है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने हस्बैंड की मैं वॉच जो है बनाने के लिए आए थे। मेरे हस्बैंड की वॉच ख़राब हो गई थी, तो हम फॉसिल के ब्रांड में आए हुए थे, क्योंकि वो बाहर कहीं भी बन नहीं रहा था। तो हम यहीं पर लेकर आए, बोले मॉल में घूम भी लेंगे और वॉच भी जो है सही करवा लेंगे, क्योंकि वॉच का जो चार्जर है वो मेरी बेटी ने ख़राब कर दिए थे। तो उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा 1 महीने से ऊपर हो गया था, वॉच बंद पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो आज जाकर हम लोग वॉच दिखा कर ले आते हैं। तो यहाँ पर हम फॉसिल का स्टोर ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, तो देखते देखते हम सारी चीज़ों को आगे आगे चल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद हम घूमने निकले हुए थे, इसी बहाने, चलो वॉच ठीक कराने के लिए ही, लेकिन इसी बहाने हम घूमने भी चले आए। तो यहाँ पर फॉसिल का स्टोर भी हमें मिल गया था। ये रहा फॉसिल का स्टोर। तो इसमें मेरे हस्बैंड गए, हम लोग भी गए अंदर। जाने के बाद हमने वहाँ पर उनको दिखाया कि हमारा वॉच जो है वो ख़राब हो गया है, बंद पड़ गया है, चालू भी नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो उनको दिखाए, ये वहाँ पर चार्ज लगाकर वो भैया देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो उन्होंने बताया कि ये घड़ी का जो है वो चार्जर का प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बंद रखे है ना, उसका डिस्प्ले प्रॉब्लम हो गया था, डिस्प्ले नहीं ऑन हो रहा था। तो बोले कि डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बोले सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, अब सर्विस सेंटर भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि वॉच भी बहुत महंगी है। जब ख़रीदे थे तब उन्होंने 25,000 का दिया था, तो अब बोले जब इतनी महंगी वॉच है तो सर्विस सेंटर भेजकर उसको सही कराना पड़ेगा।
तो वहाँ पर उन्होंने सारे पेपर्स वर्क वगैरह किए, क्योंकि वॉच तो उनके पास वैसी सेम बहुत सारी थी, तो इस वजह से उन्होंने सारे अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक करके उस पर मार्किंग वगैरह लगा दिए। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे। हम बोले चलो अगर आए हैं तो हम थोड़ा घूम भी लेते हैं, क्योंकि अब बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई होती है, इस वजह से फिर घूमना फिरना इतना होता नहीं है। जो भी मिलता है टाइम, संडे को एक टाइम मिलता है। तो आगे हमने सोचा चलो पहली बार इस मॉल में आए हैं तो आगे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बाद में फिर हमें घूमने आना रहेगा तो अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें पता रहेगा। तो यहाँ पर हम आगे चीज़ें देख रहे थे, हर चीज़ हर एक स्टोर यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर हमें देखते देखते एक बहुत यूनिक सा स्टोर मिला। यूनिक तो नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे, और जो लोग वहाँ थाने में रहते हैं उनको पता होगा इस मॉल के बारे में। बहुत ही अच्छा मॉल था, यहाँ पर सारी चीज़ें थी। यहाँ पर हम ये जो शॉप था यहाँ पर आए थे, यहाँ पे फ्रेगरेंस वगैरह मौजूद थी, सारी कैंडल वगैरह, और इतने प्यारे प्यारे फ्रेगरेंस, इतनी प्यारी प्यारी खुशबू की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, कैंडल वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर यूँ लग रहा था कि हम खुशबू की दुनिया में पहुँच गए, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर हमने हर एक चीज़ को देखा, और यहाँ पर अंदर एक चीज़ थी, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद था। अगर आप कैंडल देखेंगे वो भी था, पॉट वगैरह था, या डेकोरेशन का सामान कह दो वो था। अगर ये चीज़ों को अगर हम घर में अगर अच्छे से रखते हैं या लगाते हैं तो इनसे हमारे घर का जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है, और एक खूबसूरत और अच्छा घर दिखता है इन चीज़ों को रखने से। लेकिन मॉल में तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी मिल रही थी, तो इस वजह से हमने सिर्फ देखा और मैंने वीडियो बना लिया, ताकि हमारे व्यूअर्स अगर देखते हैं उनको अगर जाना है तो वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर इन चीज़ों के साथ साथ सोफ़ा वगैरह भी मौजूद था, और बेड वगैरह भी था, बेडशीट वगैरह था, पिल्लो कॉशन वगैरह, हर चीज़ मौजूद था। कहते हैं इसी एक दुकान में आपको जो चाहिए वो हर एक चीज़ मौजूद था। डाइनिंग टेबल वगैरह हो गया, सोफ़ा हो गया, हर चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। तो हम भी इसके अंदर हर चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि बाद में अगर हमें भी लेना रहेगा तो हमें भी काम आएगा। तो इस वजह से हम बोले चलो अंदर चल के हम इसका देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज़ हम देख रहे थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर थी। क्वालिटी अगर देखा जाए तो हाई लेवल की क्वालिटी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने खुद भी वहाँ सोफ़े पे बैठे थे, हम लोग वहाँ पर देखे थे, चेक किए थे, तो जो गद्दा वगैरह था वो सब कुछ बहुत अच्छा था। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा अंदर का जो एरिया था, वहाँ पर सोफ़ा, डाइनिंग वगैरह सब कुछ मौजूद था। तो हम लोग चलते चलते थक गए थे, तो यहाँ पर सब बैठ गए थे और थोड़ा आराम कर रहे थे। ये मेरी बेटी देखें, इसकी मस्ती कितनी हो रही है। यहाँ पर फिर हम रिटर्न जाने लगे, तो यहाँ पर हम बाहर निकल कर आ गए थे। फिर हम बोले ऊपर से दिखाते पूरा, ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए थे, सेकंड फ्लोर पे। यहाँ से आप लोग देखिए कितना अच्छा दिख रहा था, पूरा मॉल बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मैंने देखा बहुत खूबसूरत था, और हर एक चीज़ वहाँ पे थी। यहाँ पे डायमंड वगैरह के जो नेकलेस वगैरह थे वो सब भी था, और गोल्ड वगैरह भी था। आप लोग देख सकते हैं गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ थे। ये खाने की चीज़ें थी, केक वगैरह था, बिस्किट था, कुकीज़ वगैरह थे। मेरी बेटी कह रही थी कि दिला दो मम्मा, मैंने कहा चलो बाद में हम कभी आएंगे तो दिला देंगे आपको। यहाँ पर हम ऊपर से जब खड़े होकर देख रहे थे तो यहाँ पर गेम खेल रहे थे लोग, और फिर हम ऊपर थर्ड फ्लोर पे चले गए थे। तो यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे जब आए तो यहाँ पर गेमिंग का एरिया था, बच्चों के बहुत सारे गेम्स थे बच्चे लोग के खेलने के, और अच्छे थे। बच्चे अगर इसमें एंजॉय करते तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जो टिकट वगैरह है बहुत महंगा था। तो
हम सिर्फ देखे। मेरी बेटी को मैंने बोला चलो घुमा देती हूँ मैं आपको। अंदर वो ज़िद भी कर रही थी, मम्मा ये खिलाओ वो खिलाओ, लेकिन मैंने कहा चलो बेटा अभी अपने पास इतने पैसे नहीं है, बाद में कभी रहेगा तो मैं आपको लाऊंगी तो ज़रूर इसमें खिलाऊंगी। आप लोग देखो, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो को बनाने के लिए। आपके एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना मेरे चैनल को, ताकि मैं और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँ। क्योंकि जब हमारे वीडियोस को आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और एक दिल में उमंग पैदा होती है कि हाँ मेरे वीडियोस को लोग देख रहे हैं। जब कोई देखता नहीं है तो दिल करता है कि बनाकर क्या फ़ायदा, इतना मेहनत करके मतलब ही नहीं है, कोई देखता नहीं है। हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने लिए कुछ करूं और आज मैंने अपने लिए कुछ करने का सोचा है, तो वो आप लोगों के सपोर्ट से हो सकता है। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि मुझे आप सपोर्ट करें ताकि मेरे चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिले, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। आप लोगों के एक सपोर्ट से मेरा करे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। तो यहाँ पर हम लोग चलते चलते मिस्टर DIY में पहुँच गए थे। मैंने कहा चलो इसके अंदर भी देखते हैं, कुछ नई चीज़ें होंगी और कुछ काम की चीज़ें होंगी तो हम ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर हम अंदर गए और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें अभी दिवाली की चल रही थी। दिवाली का सेल भी था क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सामान उस चीज़ का ही मौजूद था। यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये मेरी बहन बता रही थी कि किसी को अगर गिफ्ट देना है तो हम इसमें पैक करके दे सकते हैं और ये ज़्यादा महंगा नहीं था। मैंने कहा चलो कभी गिफ्ट देना होगा तो हम ले लेंगे। फिर यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो बच्चे भी इसमें आते तो ज़िद करने लगते, मम्मा ये दिलाओ वो दिलाओ। तो हमने सब चीज़ें देखा और ये चीज़ें सबसे अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा था। अगर कहीं जाना है घूमने के लिए तो उसमें शैम्पू, फेस वॉश, कंडीशनर वगैरह डालकर लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर हमने घूमा, एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।